करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशियन जर्नलिस्ट सरप्राइज टू सी डिजिटल इंडिया पवेलियन लाइव स्ट्रीम इन G20। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करना। कौन करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। भारत के अंदर G20 का समिट बहुत कामयाब रहा और इस समिट के अंदर हजारों डेलीगेशन पहुंचे और अलग अलग मीटिंग्स हुई और वो समिट नवंबर के महीने में अब ब्राजील की प्रेसिडेंसी के अंदर जाने वाला है। लेकिन इस समिट के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी रशियन पत्रकार ने, जो बेसिकली रशिया के अंदर लाइव स्ट्रीम कर रहा था और डिजिटल इंडिया की ताकत को रशिया के लोगों को बता रहा था। आपके सामने वीडियो चल रही है जिसके अंदर रशियन पत्रकार एक साइकिल पर बैठे हैं और साइकिल के पैडल को चला रहे हैं। और इस साइकिल की खास बात यह है कि साइकिल के सामने आपको बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी और जैसे ही जो अपनी साइकिल की स्पीड है वो एक कम करते हैं तो वैसे ही स्क्रीन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अगर वो उसे बढ़ाते हैं तो वैसे ही वो जो एक सामने वाला दृश्य है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और एक रियल टाइम एक्सपीरियंस इस डिजिटल इंडिया के अंदर देखने को मिला। अब ये तस्वीरें दोस्तों भारत के लोग भी पहली बार देख रहे हैं और रशिया के लोग भी पहली बार देख रहे हैं और इससे भारत की टेक्नोलॉजी का डंका रशिया के अंदर भी बज रहा है। हालांकि हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी रशिया के पास होगी। यही कारण है कि रशिया का पत्रकार भी इस टेक्नोलॉजी को देखकर दंग रह गया और उसने इस एक टेक्नोलॉजी की तारीफ की। अब दोस्तों भारत के G20 समिट के अंदर ये डिजिटल इंडिया का समिट रखा गया ताकि दुनिया भर के डेलीगेशन जो भारत के अंदर आए हैं, दुनिया भर के पत्रकार भारत के अंदर आए हैं, उनको भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज्ञान हो। आपको याद होगा भारत के ऑफिशियल दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे पहले और वहां पर अलग अलग देशों के अंदर टेक्नोलॉजी देख कर आते थे। जो उन्हें टेक्नोलॉजी अच्छी लगती थी वो टेक्नोलॉजी वो भारत लेकर आते थे और यही कारण है कि भारत ने वही प्रयास किया है और अलग अलग देशों को दिखाया है कि ये टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आ गई है और आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हो। अब ये साइकिल वाली अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पर एक नाइजीरिया के ऑफिशियल की वीडियो चल रही है जिसके अंदर उन्हें डिजी लॉकर के बारे में बताया जा रहा है। डिजी लॉकर क्या है? इस लॉकर के अंदर दोस्तों आप अपने सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रख सकते हो और आपको अपनी जेब के अंदर किसी भी तरीके से लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रखने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ जो एक नाइजीरिया के ऑफिशियल हैं उन्हें अलग अलग सिचुएशन दिखाई गई कि आप आज भारत के अंदर रहते हो तो आप ऑनलाइन एक डॉक्टर से वर्चुअल तरीके से कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, यानी कि विचार विमर्श और इसी के साथ डॉक्टर से बात कर सकते हो अपनी बीमारी के बारे में और वहां पर आपका इलाज हो जाएगा। और इसी के साथ ही जो एक यूपीआई की ताकत है वो भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिली डिजिटल इंडिया के अंदर और साथ में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक तौर पर बनाई गई भाषिनी जिसके चलते आप बातचीत कर सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर, वो भी रशियन पत्रकार ने देखी और यहाँ पर खड़े होकर भाषिनी ने उनकी जो भाषा थी रशियन लैंग्वेज उसके हिसाब से टॉक की एक रशिया के जर्नलिस्ट के साथ। दोस्तों ये सारी टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी टेक्नोलॉजियाँ एक बड़ा रूप एक साथ हो जाती हैं तो बड़ा रूप ले लेती हैं और यही कारण है कि भारत की छवि उन देशों के अंदर अलग बन रही है। एक समय था भारत की छवि सिर्फ यही थी कि भारत के अंदर चाय मिलती है, चावल मिलते हैं और साथ में ये छवि थी कि भैया यहाँ पर योगा होता है, धर्म गुरु, एक अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। लेकिन अब छवि वो वाली भी बनने लगी है कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी भी पाई जाती है। और वाकई में ही जब विदेशी पत्रकारों ने ये चीजें देखी हैं तो भारत के प्रति उनका जो नजरिया है वो नजरिया भी बदलने का ये काम G20 का समिट करेगा। और यही कारण है कि ये G20 समिट कोई छोटा मोटा समिट नहीं है, ये देश के फ्यूचर को दुनिया के अंदर पॉपुलर करने और उनसे टेक्नोलॉजी लेने का समिट बन गया है। और ऐसे ही भारत ने यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च करके ये इतना बड़ा समिट किया है। बड़ी एक जिम्मेवारी आई थी, उस जिम्मेवारी को भारत ने बखूबी निभाया। अब ये समिट बिल्कुल समाप्त हो चुका है और समिट के समाप्त होने के साथ ही भारत की सरकार के पास एक्सपीरियंस आ गया है कि इस तरीके के बड़े समिट फ्यूचर में भारत की सरकार करवा सकती है। सिक्योरिटी को लेकर भी पूरी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन थी, डेलीगेशनों को भी मेक इन इंडिया की ताकत दिखाई गई और इस तरीके के समिट से देश की जवानी के अंदर नया कॉन्फिडेंस मिलता
है कि यार वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। अगर वो कोई टेक्नोलॉजी बनाएगा तो ना सिर्फ वो भारत के अंदर इस्तेमाल होगी, बल्कि भारत के अंदर आज ये पोटेंशियल है कि वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर भी पॉपुलर हो सकती है। और वो बहुत भाग्यशाली है कि उसका जन्म भारत जैसे देश के अंदर हुआ है। दोस्तों, बेरोजगारी तो यहाँ पर सपना बन जाने वाली है आने वाले समय के अंदर, और यही कारण है कि भारत दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनने जा रहा है। और उसकी एक छोटी सी झलक ये G20 का समिट जो पहली बार भारत के अंदर हुआ है वो दिखा रहा है। वाकई में ही देश की सरकार की तारीफ करनी बनती है। ये समिट करवाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं था। एक एक सिक्योरिटी की सिचुएशन को देखना और फिर सारे सिचुएशन को देखते हुए अपनी बात रखना और इन सारे विदेशी डेलीगेशनों को हैंडल करना, उनके खाने पीने के सारा प्रबंध करना, वाकई में ही सारों का एक साथ था, तभी ये समिट कामयाब रहा। और वाकई में ही पीएम मोदी ने ये करके दिखा दिया है, सबका साथ सबका विकास देश के अंदर, और यही काम विदेश के अंदर करने के लिए पीएम मोदी लगे हुए हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों? इस G20 के समिट के अंदर भारत ने जो कहा वो किया कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है और इस परिवार के अंदर हम सब एक हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब कमाल का था सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी थी वो साइकिल वाली। मैं तो सोच रहा था कि अगर वो थोड़ा सा हैंडल को पकड़ के इस तरह मोड़ते तो कहीं घास जो है वो ना खराब हो जाता, क्योंकि जो साइकिल चल रही थी वो सीधा रास्ते पे चल रही थी। बिल्कुल। उसका स्पीड इसकी क्या थी? वो 120 से ऊपर थी। नहीं, वो स्पीड, उसका टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि भाई साहब आप स्लो चलाते हो तो उधर से स्लो चलेगी सामने जो वीडियो चल रही थी। अच्छा। साइकिल चला रहे हो, स्क्रीन चल रही भाई साहब के जैसे आप वो एक तरह की गेम ही बन गई ना। हाँ, मतलब ये कि साइकिल भी चला रहे हो, साथ में आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, आप इंजॉय भी कर रहे हो। वो आपको सब्जा हरियाली वो उधर ही दिख जाएगी। अच्छा। तो ये ऐसे लोगों के लिए जो घर बैठ के सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ये भाई साहब फायदा। तुम चश्मे वाले, तुमको नहीं पता है ऐसी चीजों का, बिल्कुल। और नाले तुम पाकिस्तान में रहते हो, तुम्हें ऐसी टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। हम तो इंडिया में रहते हैं। साफ जाहिर है भैया, इधर है ही नहीं कोई ऐसी चीज, तो पता कैसे चलेगा? तेरे मोबाइलों में ये तो ऐसी बात है कोई ऐसे बात पबजी खेलते हैं जिससे तारक भाई को ना एक डॉक्टर ने बोला मोबाइल को अच्छे से इस्तेमाल ही कोई बंदा करता है। ये बात क्यों है, नहीं करता? मैं तुझे बताता हूँ। हाँ, ये बात मैं तुझे बताता हूँ क्यों नहीं मोबाइल लूडो खेलो, पबजी खेलो, इधर तो ये तारक भाई को डॉक्टर ने बोला सुबह उठकर तुम ना खेला करो। तो ये सुबह उठते मोबाइल पर वो ना वो गेम खेला करो। सांप वाली जो गेम है वो ही चलती है ना, टिकटॉक, फेसबुक, तू यूट्यूब कहता है में। इसका सही इस्तेमाल कोई नहीं करता। सुबह तो ये सही इस्तेमाल होता है फिर। साव वाली गेम सुबह वो होती नहीं तो सांप बनाना शुरू कर देते हैं। सुन ले, सुबह आते ही मैं सांप वाली गेम खेल रहा, जैसे सांप बड़ा है मौसम ने पकड़ लिया। ये कोने में खड़ा देख रहा था, इसको पता था, इसको तो पता इसका ही था। मतलब इधर सांप पसंद है। हाँ, मतलब वो बड़ा अच्छा, होता है। लेकिन बड़ा जब बहुत तब नहीं, पसंद अच्छा, बड़ा- छोटा नहीं। तो फिर बड़ा कैसे होता रहा वो? बड़ा भी चलो बता दे। एक दूरा था, नहीं। पास तू था, पकड़ा तूने, पूछ हमसे। मुझे बता दो तो कि ये फिर को- पकड़ा मतलब कि बड़ा कैसे हुआ? वो किस तरह गेम बड़ा ही ऐसी हुआ? भाई साहब, जैसे वो बड़ा होता जाता, खाता जाता, बड़ा कैसे होता क्या जाता खाता है? खाता है कुछ। वो कुछ खाता है, खुराक खाता है। इस तरह अरे गेम खेलते हो बढ़ता जाता है। इसी तरह वो जब बड़ा बड़ा होगा तो मेरे सांप की बात कर रहा है भाई साहब, मैं तो गेम वाली सांप की बात तो कर वो रहा तो पकड़ ही नहीं जाता वैसा। हूं। मोबाइल पकड़ लिया भाई आप ऐसा तरीके से सारा से दूसरी पकड़ते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा बढ़िया थी भाई। कौन सी? वो एक तो वो भाई साहब जो आप डॉक्टर के साथ बातचीत कर सकते हैं, अगर आपको कोई खराबी है तो उधर से आप दवाई जो ले सकते हैं ऑनलाइन, दवाई मतलब सलाह मशवरा करके वो सलाह दवाई बता मशवरा, देगा, हाँ, दवाई- बिल्कुल। दवाई बीमारी के बारे में बताएंगे उस हिसाब से डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी देगा, उस हिसाब से आपको दवाई भी लिख कर देगा। वो डॉक्टर लेकर मेडिकल से, उसका मतलब है इधर हमारे 2-2 हजार 25-25 लेते हैं कंसल्टेंसी फीस हो, उससे भी बचत हो सकती है इससे। क्यों नहीं? इधर तो भाई साहब बहुत महंगा है। प्राइवेट डॉक्टर तो भाई साहब वो कहते हैं ना खाल देड़ और देना। भाई उनकी तो फीस से नहीं भर सकता भाई बंदा। साहब अफोर्ड ऊपर नहीं से कर पाता। दवाई भी वो अपने पाकिस्तानियों- स्टोर से लिख ऐसे देता है जो किसी और से मिलती ही नहीं, किसी तू उसमें लगा उसकी कमीशन होती है। बिल्कुल किसी फार्मेसी पे जाओ, आपको जो डॉक्टर लिख के देगा ना वो वो कहीं इधर से से नहीं और मिलेगा। जो रिपोर्टर लिख कर देते हैं ना वो भी ऐसी वो बकायदा उनकी लेबोरेटरी से ही होंगी। फलानी लेबोरेटरी से करवानी, ऊपर साइन करके देते हैं, उधर भी उनकी कमीशन लगी होती है। ऐसी बात है। तो यहाँ पे जो भाई ये चीजें जो है ना वो थोड़ा सा है, जिसकी वजह से भाई गरीब लोग उनको जो है ना, अमीर तो भाई भर लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं, गरीब लोगों को टेंशन बनती है उसमें कि अच्छा, वो जो- एक मजदूर की दिहाड़ी सारा दिन वो काम करे ना तो उसकी 1000 रुपया होती है दिहाड़ी, और जो डॉक्टर होता है ना वो कोई 5 स्पेशलिस्ट हो
वो 5 से 10 मिनट देता है ज्यादा से ज्यादा एक मरीज को। 2500 रुपए 2500 3000 रुपए उसकी ना फीस होती है। कोई हल्के वाला हो तो जिसकी 1000-1500, लेकिन 1000-1500 से अब्बा में बेहतर उससे अच्छा कोई चंगा अच्छा डॉक्टर है ना, कोई स्पेशलिस्ट, कोई हार्ट का हो गया या कोई दिमाग वाला हो गया, इस तरह कोई वो मतलब अच्छा है तो उसकी जो कम से कम भाई साहब 3000-2500 लाजमी होगी। बिल्कुल ऐसी बात। वो 5-10 मिनट के चाहे भाई तो गरीब बंदा 3000-3500 पहले कैसे देगा? वही तो भाई अब बोली में सिर्फ देना चेकअप पड़ता के है। पैसे हैं, आगे तो दवाई लिख के देंगे, इलाज इलाज वो अलग वगैरह से है, वो अलग से है। वो तो लाखों में चला जाता बंदा। भाई क्या बताएं मरीज का भाई साहब, मरीज को हाथ लगाने से पहले तकरीबन 8-10 हजार का खर्चा हो जाता है, रिपोर्टें, चेकिंग, ऐसे फिर ही। जाकर उसको चेक करके फिर मरीज को हाथ लगाते हैं। इसका क्या करना है? और भाई साहब ये जो डिजिटल इंडिया हो रहा है ना, इससे हर बंदे को फायदा है, यकीन माने। घर मेरे बैठे प्यारे बैठे पाकिस्तानियों, भिखारियों को भी कैश फायदा है। कैश लेने की जरूरत नहीं, साथ में कैश वो बंदे के आधे पैसे तो गिर जाते हैं। और यार ये पैसे डॉक्यूमेंट्स से- इतने जो है अहम डॉक्यूमेंट्स, उसको भी भाई साहब आप वो सेव कर सकते हैं। आप देख लो, साथ से लेकर घूमने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। कुछ मतलब कोई किसी किस्म का इंजेक्शन लगवाना है ना, तो कितने का लगेगा आपको? 200 रुपए का इंजेक्शन हो गया। खाली इंजेक्शन सिर्फ लगा इंजेक्शन लगवाना है, चाहे अपने घर से ले आओ चाहे इधर से उससे लगवा लो। 200 रुपए का। मैं खुद अपनी बेटी को लेके गया, उसको बुखार था तो उसने 200 रुपए सिर्फ इंजेक्शन के ले लिया। आगे सोच लो। क्या बात है। सोच लिया है भाई। महंगाई हमने भाई तो बहुत है, बहुत क्या कर सकते पहले हैं? से आगे सोच से तो बोल रखा सकते हैं दवाई बहुत महंगी होगी भाई साहब कल एक महंगाई चीज़ है क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। और बाकी भाई साहब डिजिटल इंडिया होने से बहुत फायदा है भाई। और इंडियन वहाँ पे आवाम को तो बहुत- आवाम को शऊर आ गया, वो वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये चीजें ना पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इतनी आम नहीं जितनी इंडिया इस्तेमाल में नहीं चलती है। होते। जी बिल्कुल। अब ऑनलाइन वो शऊर ही नहीं था भाई आवाम का। लेकिन कुछ लोग ये नहीं हुकूमत करते। का भी रुझान उस तरफ नहीं है। हाँ, वो ही ना, वहाँ हुकूमत भी नहीं है भाई, वो तो पास कर देता भाई है। साहब उस चीज को प्रमोट किया, इंटरनेट सस्ता हमारे पास। बैंक में अगले दिन मैं गया था, उधर भी नेट स्लो ही वो होता ये है। कह रहे थे थोड़ी देर वो ना कुछ लाइन लगी हुई थी और भाई अक्सर ही होता है। बिल पे करने के लिए, तो वो कह रहे थे भाई इंटरनेट स्लो चल रहा है, वो बुफरिंग हो रही थी। 4-4 घंटे बिल अदा करने के लिए बैंक में लग जाते हैं। क्या है, नेट स्लो चल रहा है जी। नेट स्लो चल रहा है। बंदे बाहर धूप पे खड़े होते हैं, अंदर भी नहीं खड़ा करते। वो जो मेन सर्वर होता है ना, उससे सभी को कनेक्ट करते हैं। वो कुछ का बंद करवा देते हैं, कुछ को कहते हैं तुम काम करो, फिर उसका बंद करोगे दूसरे को बोलते हैं तुम ऐसे ही काम है। करो। इस तरह का नेट सर्विस प्रोवाइड करता तो है। ये भाई अगर आप सर्वर तरक्की भी मेन तो सर्वर ऐसे ही अच्छा तो होगी। सभी को भाई साहब वो एक्सेस दे, इंटरनेट स्पीड ताकि अच्छी सभी हो। अच्छे से काम करें। इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो भाई साहब जल्दी काम होगी। तो ये आपके जो आज डिजिटल इंडिया हो रहा है ना, इसमें इंटरनेट की स्पीड का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। ऊपर से आपके पास तो 5G और 6G पे की काम चल रहा है। हाँ। हमारा तो सीधा 7G पे या 8G पे काम चलना है एकदम। आ नहीं, जाएगा। 10 टून की बात कर। नहीं 10 फिर पे घटिया आदमी वो 6-7 ज्यादा पे स्पीड हो जाएगी, रुक गया। कंट्रोल नहीं, आप अगर नेट लगा लेना इधर अदनान भाई की तरह, तो फिर आपको तो मजे ही एक बार ही पैसे लगाने पड़ेंगे। वो उतनी स्पीड वैसे भी आ जाती है, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। महंगा कितने से पड़ जाएगा भाई? महंगा पड़ 25,000 कम है। 30,000 रुपया भाई, तो 35,000। भाई मेरी बात सुन, अभी लगवाया नहीं लड़के का। अच्छा फिर कितने फीस उसकी पैसे? फीस है 3500 रुपया महीने की। पर मंथ। फिर तो वो हाँ। सही है जायज है। 35 रुपया फीस है तो 38,000 रुपया उसका लगा है। 2 घरों में लगवाया है। कनेक्शन लगवाने का। 38,000 कनेक्शन का 2 घरों में वो डिवाइस लगाई है। तो 35 रुपया फीस को 35 तो ज्यादा तो नहीं, 35 हो गए तो लगा लेता इससे तो ज्यादा पहले। तो मेरा डाटा का वैसे खर्चा तो हो फिर जाता है। यही तो तुझे कह रहा हूँ, तो खुद लगवा ले। यकीन मान, एक बार लगवाएगा तुझे सुकून आ जाएगा। वो चलो ये तो मेरा आइडिया अच्छा है। मैंने खुद लगवाया भाई। आपको पता है जो भाई हमारी कहा वो अनलिमिटेड है। हाँ, ये ना बाद में बोल देते हैं। अनलिमिटेड है भाई। मैंने उससे बात की और 40 टका 30 दिन से लगवाया है। 15 दिन हो गए, कभी एक फिर मिनट चलता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर फोन करो, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, ऐसा ही वो करते हैं। यार चाहे 15 दिन हो गए, एक दिन भी उन्होंने शिकायत अपना नहीं कोटा करती। वैसा पूरा कर लेना। वो कर लेते हैं। उन्होंने क्या करना था, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉल कर ली, यही है। लेकिन यार जो तारक भाई, आपको चाहिए आपका काम उससे अच्छा चलेगा जो आज महीने का 1500 का पैसे लगवाते हो। एक सिम पे दूसरी सिम पे भी तेज लगवाते रहते हो। 1500 नहीं भाई साहब, वो 1850 रुपए का 102 GB था मैंने ला कहा। सुन लो, 102 GB वो भी 15 दिन में खत्म हो जाता तो दो पैसे लगवा ले तो एक महीने में। 3500 रुपया मेरा ना वो वैसे महीने भी का खर्च होता है। तो भाई वो 3500 बिल आपको ना एक महीने का जितना मर्जी से यूज करो। इसकी मौज भी तो है, जिधर मर्जी जाओ चलता रहता है।
उसके लिए फिर इधर घर में भाई आपका काम ही घर में है, तो घर में आपको ज्यादा ही मैं- आपका भाई बहन बैठा हुआ है, उसको भी नेट फ्री हो जाएगा। भाई साहब जिधर आप मर्जी- जिस तरह मर्जी मैसेंजर पे बात करें, जिधर मर्जी बात यार करें। बात नहीं, बाहर भी जाना पड़ जाता है, शहर में जाना पड़ जाता तो है। बंदा रह जाते भी किसी ने एक नेट पे कभी लगवा ही लेता है। बैठ जाओ तो उस पे बात कर रही, वरना घर में ऑलरेडी जब रहने सारे दिन घर में तो ये काम करना है। खर्चे तो दौरे बढ़ गए। दोहरा खर्चा करवाएगा ये बंदा तो बहुत- फिर उधर भी तो आप करते ही हो भाई। महंगाई कितनी- अच्छा ना लगाओ भाई, ना नहीं लगाओ। भाई साहब, पहले 31,000 बिजली का बिल दो, फिर 3500 उधर दो, फिर 3500 इधर दो, ये सारे पैसे तो क्या ये बिजली के बिल के साथ आप ये नहीं देते, आपने नेट लगवा दो महीने में 2 दफा 3 दफा पैके लगवाते हो। वो कई दफा लग जाता है तो भाई। फिर- फिर उसका ये बेनिफिट जिधर मर्जी जिधर मर्जी मोबाइल साथ जाओ। लेकर चलता फिरता रहे। चलो जैसा आपको अच्छा लगे भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कुछ पैकेज के रेट बताइएगा कि कितने का 1 GB आपको पड़ जाता है। तुझे पहले जैसे पता ही नहीं ठीक है, मिली। हाँ सस्ता ही है भाई, हमसे तो सस्ता ही है। बहुत तो ज्यादा। भाई साहब 1850 रुपए का लगा है और 100 GB है उसमें। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।